So in this question, there are many things which have been asked. So I've just numbered them 1, 2, 3, 4 and 5. तो सबसे पहले आपसे पूछा है कि एवरेज एक्सेलरेशन कौन से टाइम इंटरवल में सबसे ज्यादा है। तो आपको एवरेज एक्सेलरेशन का जस्ट फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर। तो वैसे तो एवरेज एक्सेलरेशन इसमें चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम से हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिया हुआ है कि जो बॉडी आपकी है या जो ऑब्जेक्ट है वो आपका हमेशा एक ही डायरेक्शन में लगातार मूव कर रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं कर रहा। तो ये यहाँ से यहाँ ऐसे अगर मूव कर रहा है तो इट इज नॉट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखो आप। ठीक है, और हम ये मान सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो पॉजिटिव है। इन्होंने बाद में दिया भी हुआ है, हालांकि ये बाद वाले पार्ट के लिए दिया, पर अभी फॉर द टाइमिंग अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान के चलें, क्योंकि दिया हुआ है कि बॉडी एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देखो, अगर आप नेगेटिव डायरेक्शन से भी आर्ग्यू करोगे तो सिमिलर आंसर मिलेंगे। तो एवरेज एक्सेलेरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि ये वाली जो वेलोसिटी है यहाँ पे लेट अस से v1, और जो ये वाली वेलोसिटी है v2, ठीक है। तो अब आप इसमें बताइए कि एवरेज एक्सेलेरेशन क्या आएगी, क्योंकि डेल्टा टी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन इस इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर जो फर्स्ट इंटरवल है यहाँ से यहाँ तक, डेल्टा वी आप बताओ, वी टू बड़ा है कि नहीं, वी टू इज मोर देन वी वन, तो डेल्टा वी भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेल्टा वी भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब वी टू इज समथिंग लाइक 6 एंड वी वन इज समथिंग लाइक लेट अस से 4 फॉर एग्जांपल। तो v2 माइनस वी वन क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगी, पॉजिटिव। अब ऐसे ही इसके ऊपर भी देखो, इसके अंदर जो ये बाद वाली वेलोसिटी है ये कम है, तो मतलब ये पहले वाला टाइम है, ये बाद वाला टाइम है। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ की वेलोसिटी को v3 और यहाँ की वेलोसिटी को v4 लेता हूँ, तो इस इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर, ठीक है, सपोज ये आपके पास है t3 और ये t4, तो t4 माइनस t3 तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो पॉजिटिव है। लेकिन व्हाट अबाउट v4 माइनस v3? अब v4 माइनस v3 यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव आ जाएगी। तो लेकिन हमें इन दोनों के मैग्नीट्यूड को भी चेक करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, अब जैसे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है फर्स्ट टाइम इंटरवल के ऊपर, तो चेंज इन वेलोसिटी इतना मैग्नीट्यूड रखता है। और यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा मैग्नीट्यूड रखता है, ये दिख रहा है आपको, ये ज्यादा बड़ा चेंज है, इसमें डेल्टा कुछ ज्यादा लग रहा है, ठीक है। ये वेलोसिटी को हम यहाँ भी पॉजिटिव मान सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कांस्टेंट डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं। तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी ज्यादा है। तो और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या चेंज इन वेलोसिटी है, यहाँ पे वेलोसिटी ये वाली ऐसे है, और ये वाली वेलोसिटी अगर ये बिल्कुल सेम हाइट नहीं है, समझ इस पॉइंट के ऊपर, अगर ये बिल्कुल सेम नहीं है तो ये हो सकता है थोड़ी सी ऊपर अगर आपको लग रही हो तो, ऐसा हमारा असेसमेंट, या अदरवाइज इनको देखने से ये सेम हाइट भी लग रहा है अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं। तो बोथ दीज दे अपीयर टू बी एट द सेम हाइट, दीज वेलोसिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर तो एवरेज एक्सेलरेशन जीरो ही आ जाएगी। या अगर ये थोड़ी सी ऊपर आपको लग रही है, वो आपकी असेसमेंट है कि ये और ये सेम हाइट के ऊपर है कि नहीं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ये और ये सेम हाइट पर है, तो डेल्टा वी इस इंटरवल पे तो जीरो हो जाएगा। तो एवरेज एक्सेलरेशन तो यहीं पे सबसे ज्यादा आएगी, ठीक है, ये एवरेज एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा आएगी यहाँ पर। तो दिस इज वन आर्ग्यूमेंट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो हमें क्लियर हो गया कि एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा सेकंड इंटरवल जो टू लेवल किया है यहाँ पर, ये जो मैं जब इरेज कर रहा हूँ ये वाले इंटरवल पे एवरेज एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा आएगी। आई होप आपको पता चल गया, क्योंकि वहां पे चेंज इन वेलोसिटी सबसे ज्यादा है। अब एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज स्पीड का, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। अब इसमें तीन एवरेज स्पीड आएंगी, S1, S2, S3। लेकिन आप देखो, डेल्टा टी तो तीनों में सेम है, तो टोटल पाथ लेंथ सबसे ज्यादा कब होगी? अब टोटल पाथ लेंथ इज एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे, ये टोटल पाथ लेंथ। अब इनमें सबसे ज्यादा एरिया कौन सा लग रहा है थर्ड केस में? तो यानी कि उस टाइम इंटरवल के ऊपर एवरेज स्पीड सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये एरिया सबसे ज्यादा है, दिस एरिया इज इक्वल टू टोटल पाथ। ठीक है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव भी मान के चल रहे हैं, नेगेटिव भी मान के चलोगे तो कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब साइन ऑफ वेलोसिटी आपको बताना है, साइन ऑफ वेलोसिटी, द चेंज इन दैट, गिव द साइंस ऑफ v एंड a इन थ्री डिफरेंट इंटरवल, गिव द साइंस ऑफ v एंड a। तो पहले v को पकड़ो,
साइन ऑफ वेलोसिटी, तो हमने मान ही लिया कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, अगर डायरेक्शन है और वो पॉजिटिव डायरेक्शन है तो वेलोसिटी का साइन तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट द साइन ऑफ एक्सेलरेशन? लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। थोड़ा सा अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें तो देखो, अब जो फर्स्ट इंटरवल है आपका यहाँ पर आप देखो कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ रही है। मतलब कंटिन्यूसली बढ़ने का मतलब, अब देखो डी में देखो आप, अगर हम डी को देखते हैं तो ये थोड़ा ऐसे है। मतलब डी पॉइंट यहाँ पर है, ये इंटरवल है डेल्टा टी, लेकिन यहाँ पे तो स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पे स्पीड थोड़ी कम हो रही है, ठीक है। डी कुछ इस तरीके से पीक बन रहा है, लेकिन ए के ऊपर हम ये बोल सकते हैं कि देर इज अ कंटिन्यूस इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी और स्पीड, तो इसको हम बोलते हैं मोनोटोनिक इंक्रीज। मोनोटोनिक मीन्स लगातार बढ़ना। और बी से यहाँ, बी से नहीं लेकिन इस इंटरवल पे यहाँ से यहाँ देर इज अ मोनोटोनिक डिक्रीज ऑफ स्पीड। मोनोटोनिक मीन्स ऐसा नहीं है कि कम होकर फिर ज्यादा होगी और फिर कम होनी शुरू होगी। अगर ऐसे ये ज्यादा हो रही है, ये कम हो गई, फिर ज्यादा होनी शुरू होगी, फिर कम होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम ये नहीं बोल सकते मोनोटोनिक इंक्रीज है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इस पार्ट पे मोनोटोनिक इंक्रीज है, यहाँ से यहाँ तक लगातार डिक्रीज है, मोनोटोनिक डिक्रीज। लेकिन यहाँ से यहाँ तक मोनोटोनिक इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे देखने से ही बाय इंस्पेक्शन हमें लग रहा है मोनोटोनिक इंक्रीज है। और एक्सेलेरेशन क्या होती है? किसी भी टाइम के ऊपर या किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे ये पॉइंट अगर हम ले लें यहाँ पर, तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट बनाता हूँ तो जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है दैट इज एक्सेलरेशन। अब आप खुद ही देखो यहाँ पर जो ये वाली जो टेंजेंट बनेगी, मतलब ये बीच में किसी टाइम पर जो इस इंटरवल को बिलोंग करता है, टेंजेंट का स्लोप तो पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी। बल्कि आप इस ग्राफ की शेप को देख के बता सकते हो कि इस कर्व के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर, हर एक पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन जो है, उसका जो टेंजेंट जो आएगी उसका स्लोप पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ पर हर जगह एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इस इंटरवल पे। और अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट लें तो वहां पे जो टेंजेंट बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव। और इस इंटरवल के ऊपर, सेकंड इंटरवल के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलेरेशन आएगी वो नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि टेंजेंट हर पॉइंट के ऊपर आपकी इसमें हमें मोनोटोनिक डिक्रीज भी लग रहा है, और हर पॉइंट पे टेंजेंट जो है वो एक ही तरीके से बनेगी। तो स्लोप विल बी नेगेटिव फॉर एवरी पॉइंट हेयर, तो इसमें हम एक्सेलेरेशन को सेफली नेगेटिव बोल सकते हैं। यहाँ पे देखो स्पीड बढ़ रही है, नहीं, स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो अगर बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही जा रही है, ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब इस इंटरवल के ऊपर जो एक्सेलेरेशन है वो भी पॉजिटिव होगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी जब एक डायरेक्शन में होते हैं तभी स्पीड बढ़ती है। यहाँ पे स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है, मतलब जो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन होगी। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी वेलोसिटी के। अब व्हाट अबाउट दिस? तो अगर आप इसको डी वाले पार्ट को देख रहे हो तो थोड़ा सा अगर मैं बनाऊं, ये थोड़ा सा बड़ा करके अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे डी आर, ठीक है। तो आप देखो, यहाँ पर भी बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है, दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि बॉडी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो ठीक है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आएगा, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आएगा वो एक्सेलेरेशन होती है। तो यहाँ पर अब अगर हम डी के बाद देखें, ये जो एक्सेलेरेशन है इट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अब देखो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे स्लोप जीरो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्लोप नेगेटिव होने का मतलब क्या है? कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो इस तरीके से भी हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉडी की एक्सेलेरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में डी के बाद, पीक के बाद। What are the accelerations at A, B and C and D? तो D पॉइंट पे एक्सेलेरेशन कितनी आएगी? स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ। तो इसका स्लोप तो जीरो आएगा, तो D पॉइंट पे एक्सेलेरेशन जीरो आ जाएगी। ऐसे ही अगर B ये बिल्कुल ऊपर वाला पॉइंट है तो यहाँ भी एक्सेलेरेशन जीरो आ जाएगी। अगर C बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट है, यहाँ भी एक्सेलेरेशन जीरो आ जाएगी। अब A पॉइंट के ऊपर क्लियर नहीं है कि ये ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा भी आ सकता है, ठीक है, तो हमें मालूम नहीं है यहाँ के पहले वाला ग्राफ। बट अगर ये ग्राफ को हम रफली सेम तरीके से मान लें थोड़ा सा पहले, तो हम बोल सकते हैं कि ए के ऊपर भी एक्सेलेरेशन जीरो आ जाएगी, ठीक है। लेकिन वो हम बता नहीं सकते क्योंकि पहले वाला ग्राफ नहीं दिया हुआ, तो ये मान लेते हैं कि बॉडी की एक्सेलेरेशन यहाँ पर
थोड़ा सा ग्राफ ऐसे कांस्टेंट लग रहा है, तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ऐसे बन सकती है, देखो ये पता नहीं है क्योंकि इस टाइम से पहले नेगेटिव टाइम के ऊपर अगर स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, तो हम एक्सेलेरेशन टेंजेंट नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर ये ग्राफ बिल्कुल रेगुलर ऐसा ही चल रहा है, तो यहाँ पे भी टेंजेंट जो है उसका स्लोप जीरो आ जाएगा, तो ए पे भी एक्सेलेरेशन जीरो आ जाएगी। तो मुझे ए वाला क्वेश्चन इतना सही नहीं लग रहा है, लेकिन बी सी डी के ऊपर तो एक्सेलेरेशन बिल्कुल जीरो आएगी। हालांकि आप चेक कर लेना, मोस्ट प्रॉब्ली ए का भी ए के ऊपर भी एक्सेलेरेशन का आंसर उन्होंने जीरो दिया होगा। So this is how we can argue this question.